आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, MSPG के ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम अभी अपनी एक जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है उनके हाल ही में रिसेंटली 2021 के अंदर जो सबमिट किए गए थे उनके एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। और इससे पहले हम एक अपनी वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर मैंने G20 के बारे में बताया था, अबाउट G20, कौन कौन से उसके अंदर मेंबर कंट्री है, टोटल कितने उसके अंदर सदस्य देश है, और उसी के साथ साथ उसका सम्मेलन 2020 के अंदर कहाँ पर हुआ था। सेम उसी तरह एक वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शायद आपने सुना होगा, G7 एज ए ग्रुप ऑफ 7। तो अब अबाउट ग्रुप ऑफ 7, ये क्या है ग्रुप ऑफ 7, कितने देशों का ग्रुप है ये, और रिसेंटली अगर हम इसकी बात करें तो इसका हाल ही में 2021 के अंदर इसका भी सबमिट हो चुका है इंग्लैंड के अंदर। तो जो ये इसके सबमिट है, कब कब हो रहे हैं इसके सबमिट, कब से होते आ रहे हैं, रिसेंटली कहां पर हो चुके हैं, इंडिया के साथ इसका कोई लिंक है या नहीं है, वो सारी बातें हम आज अपनी इस क्लास के अंदर करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं सारा एग्जाम ऑथेंटिक वो डाटा है वो एक तरह से बोर्ड पर मैंने ऐड किया है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 दुनिया के अंदर कुछ महाशक्ति यानी कुछ विकसित देशों के एक समूह है, 7 देशों का। उन 7 देशों के समूह को हम G7 के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में G7 का एक सम्मेलन हो चुका है, और जो इसका सम्मेलन हुआ है वो इंग्लैंड के अंदर किया गया है 2021 के अंदर। हर साल इसके सम्मेलन होते हैं, यहां तक कई बार एक साल के अंदर 2-2 इसके सम्मिट हुए हैं, कई बार इसके सम्मेलन कैंसिल भी किए गए हैं। ठीक है, तो 2021 का जो सम्मेलन है ना वो तो हुआ इंग्लैंड के अंदर। अब इसके बारे में पूरी सम्मेलन की लिस्ट हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि G7 ये कब बना, फॉर्मेशन कब किया गया था, इसका हेडक्वार्टर वगैरह एंड इसके प्रेसिडेंट वगैरह कौन है। तो देखिए, G7 यानी कि इसका जो फॉर्मेशन है ना वो वर्ल्ड के अंदर 1975 के अंदर किया गया था, यानी कि 1975 में। 1975 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसके अंदर 7 देश नहीं थे, इसके अंदर ओनली 6 देश थे, यानी कि उस समय इसका नाम था G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 6। ठीक है, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और 1975 में टोटल देश थे 6। हेडक्वार्टर की बात करें, वर्ल्ड के अंदर इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा वर्ल्ड के अंदर उनका 99% हेडक्वार्टर होते हैं, लेकिन G7 का हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। जहां पर इसका सम्मेलन होगा वही देश इसका खर्चा उठाएगा। जैसे कि एग्जांपल ब्रिक्स आपको मैंने पढ़ाया था, तो ब्रिक्स के अंदर बताया था ब्रिक्स का कोई पर्सनल हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है। सेम इसी तरह इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, जहां पर इसका समिट होगा वही देश इसका खर्चा उठाएगा। जैसे कि 2021 के अंदर इसका सम्मेलन इंग्लैंड में किया गया है, तो इंग्लैंड ने ही इसका खर्चा उठाया, यानी इंग्लैंड ने इसको होस्ट किया। मेंबर की बात करें इसके अंदर तो 7 देश, यानी कंट्री की बात करें तो टोटल इसमें 7 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोपियन यूनियन G20 के अंदर भी हमने पढ़ा था और यूरोपियन यूनियन G7 के अंदर भी हम लोग कवर करेंगे। तो 7 तो इसके अंदर देश है, और एक आसान तरीके से याद हो जाएंगे, एक छोटी सी ट्रिक्स है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, उस ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग इन 7 देश को कवर करेंगे। तो 7 देश तो इसके अंदर मेंबर है, प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन जो इसके अंदर सदस्य के रूप में है उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर ज्यादातर एग्जामिनर पूछते हैं, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर। ये ब्रुसेल्स वर्ल्ड में एक कंट्री है बेल्जियम, तो उस बेल्जियम देश का कैपिटल है। ठीक है, आज की तारीख में यानी कि हम दिसंबर 2021 की बात करें तो इसमें टोटल आज की तारीख में 27 देश है, क्योंकि कुछ समय पहले 31 जनवरी 2021 को इस यूरोपियन यूनियन से एक कंट्री है ब्रिटेन, वो इससे एग्जिट हो चुका है, जो ब्रेक्जिट का मामला न्यूज सुर्खियों में चर्चित था। तो यूरोपियन यूनियन जो G7 का सदस्य है ना, उसका हेडक्वार्टर तो ब्रुसेल्स में है। आज की तारीख में 27 देश है, और कुछ समय पहले 31 जनवरी 2021 को इससे एक नया एक यूके जो है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, उससे एग्जिट हो चुका है। इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो उर्सुला वोन, बड़ा नाम है वैसे, उर्सुला वोन डेयर लेयन, लेकिन इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। उर्सुला वोन नाम की एक महिला है जो बेल्जियम से ही संबंधित है, वो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। तो G7 के अंदर टोटल 7 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन। अबाउट यूरोपियन यूनियन ये 3-4 पॉइंट एग्जाम ऑथेंटिक बनते हैं। अब जो ये 7 देश है ना, इन 7 देश को आप लोग याद कर सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक्स है, और उस ट्रिक्स के अंदर जैसे कि जीजा कई बार फ्रांस आए, इस सारे के सारे लाइन में, एक छोटी सी लाइन में सारे के सारे 7 देश इसके अंदर समाहित है। जैसे कि जीजा कई बार फ्रांस आए, यानी कि जी से बनेगा जर्मनी, जा से जापान, कई में कै से बना लेना आप लोग कनाडा, ई से इटली, बार से ब्रिटेन, फ्रांस एज ए सेम फ्रांस, और आए से बना लेना अमेरिका। यानी कि जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका, ये इसके टोटल इन प्रेजेंट टाइम में 7 देश है, प्लस 7 देश के अलावा इसके अंदर एक यूरोपियन यूनियन मेंबर है। ठीक है, तो
23 हो जाएगा। नेक्स्ट है 32वां जो सम्मेलन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो होता 2006 के अंदर। 2006 में ये सम्मेलन किया गया था रशिया में, रूस में किया गया था। और इसकी विशेषता क्या थी इसमें, एक मेन तो रशिया जो है ना उस रूस के अंदर पहली बार इसका समिट किया जा रहा है G8 का। अब देखो मैं G8 बोल रहा हूं क्योंकि 1997 से इसका नाम ग्रुप का G8 हो चुका है। तो पहली बार रूस इसका आयोजन करवा रहा है, सम्मेलन करवा रहा है अपने देश में 2006 में, जो 32वें नंबर का समिट था। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो 40 नंबर का सम्मेलन है G7 का, या जो अब फिलहाल G8 की बात कर रहे हैं हम, इसका 40वां सम्मेलन 2014 में किया गया था, रसिया में ही किया गया था ये। और इसमें एक मेन पॉइंट सामने आया, रसिया को इस सम्मेलन में बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका सदस्य रूस 1997 से लेकर 2014 तक इसका मेंबर था रूस, और इस समय से लेकर इस समय तक इस ग्रुप का नाम G8 था। उसके बाद फिर से इसका नाम G7 हो गया क्योंकि 8वां देश रशिया बाहर हो चुका है। तो अब फिर से इसके अंदर 7 देश है, जो कि आज की तारीख में भी 7 देश है। नेक्स्ट अगर हम रिसेंटली की बात करें तो 2019 के अंदर इसका एक सम्मेलन किया गया था 45 नंबर का, 45वें नंबर का। इसमें नरेंद्र मोदी जी भी एक तरह से भाग लेने पहुंचे थे। और जो ये सम्मेलन है ये फ्रांस में किया गया था। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, भारत इसका मेंबर नहीं है, इसके अंदर 7 देश है, और 7 देश कौन कौन से वो आप लोग देख रहे होंगे। बट इंडिया इसके अंदर हिस्सा लेता है सम्मेलन में, कई बार इंडिया को बुलाया जाता है। ठीक है, एक जैसे 2019 की बात करें तो उस समय एक राफेल का जो फ्रांस के साथ हमारा समझौता चल रहा था, उसके ऊपर भी बात हुई थी मंच के ऊपर 2019 में। तो 2019 में इसका सम्मेलन फ्रांस में हो चुका है 45वें नंबर का। अब इसका जो 46वें नंबर का सम्मेलन है ना, वो किया जाया है 2020 में। अनाउंस किया गया था 2020 में किया जाएगा, लेकिन 2020 को आप महसूस करो, उस समय माइंड में टोस करो हालत क्या थी। तो कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए इस सम्मेलन को कैंसिल कर दिया गया था। और ये सम्मेलन 46वां जो नंबर का सम्मेलन है ये अमेरिका में होने वाला था, लेकिन ये कैंसिल हो चुका है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, अब हाल ही में रिसेंटली की बात करें जिससे हम टॉपिक को लेकर चले थे, 2021 में जो सम्मेलन है इसका वो 47वें नंबर का हो चुका है। और 2021 में इसका 47वां सम्मेलन है, वो एक इंग्लैंड में शहर है, एक जगह है इंग्लैंड में, कार्बिज बे नाम के स्थान पर 2021 में इंग्लैंड के अंदर G7 का समिट हो चुका है। और ये करंट का पॉइंट है कि हाल ही में कहां पर इसका आयोजन किया गया है, 2021 के अंदर। ये 47वें नंबर का हो चुका है। आगामी 2022 का अनाउंस हो चुका है, 48वें नंबर का किया जाएगा 2022 में जर्मनी के अंदर। ये एक ऐसे आपने एक लिस्ट याद करनी है। अब देखो इसमें आपने देश याद करने पड़ रहे हैं, यानी हमें जब भी पढ़ोगे बार बार एक नया देश आपके सामने आ रहा है। लेकिन आप इन सम्मेलन को ना एक छोटे से तरीके से भी याद कर सकते हो, जिसमें आपसे अगर 2030 का भी पूछे ना तो भी आप आंसर दे सकते हो, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि जो इसके अंदर ये देश है ना, 7 देश है। इन 7 देश के नाम तो शायद आपको याद होगे कौन कौन से देश हैं, कैसे याद करने हैं, लेकिन इनको ऐसे मत लिख कर याद करो, है ना। ये तो एक थोड़ा सा अपना माइंड में स्लिप ना हो जाए 1-2 देश, उसको थोड़ा सा माइंड में ट्रिक्स के माध्यम से ऐड करने का है। ठीक है, तो जो ये 7 देश है ना, इनके अगर सम्मेलन आपने याद करने हैं तो एक सीरियल नंबर से इनके सम्मेलन आपको आराम से याद हो सकते हैं। जैसे 7 देश आपको याद है तो इनको लिखना है ना, तो थोड़े अलग तरीके से लिख के देखना आप एक बार नोटबुक में। जैसे सबसे पहले इसके अंदर आप लिखना फ्रांस कंट्री, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखना आप लोग अमेरिका, तीसरे नंबर पर इसको लिखना आप ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट एक देश है जर्मनी, जापान, ठीक है, इटली और कनाडा। ये हो गए 7 देश। सम्मेलन याद करने का एक आसान तरीका अगर चेक करना चाहो आप, लोकेशन अगर इनकी ना भूल पाओ कभी, तो ये 7 देश 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले फ्रांस रखना ऊपर। ये इनके जो सम्मेलन है ना G7 के, वो सीरियल नंबर से हो रहे हैं, सीरियल नंबर से। जैसे पहले नंबर पर फ्रांस कंट्री है तो पहला सम्मेलन इसका फ्रांस में किया गया था। दूसरे नंबर पर मैंने अमेरिका लिखा तो दूसरा सम्मेलन अमेरिका में किया गया। तीसरे नंबर पर ब्रिटेन लिखा तो तीसरा सम्मेलन देखो ब्रिटेन में हुआ। ऐसे ही सीरियल नंबर से चलते आ रहे हैं। अब आप थोड़े से रिसेंटली तरीके से याद करना चाहो, जैसे कि 2019 में इसका सम्मेलन मैंने बताया था फ्रांस में किया गया, तो 2019 में किया गया फ्रांस में, सबसे ऊपर फ्रांस है। तो भाई 2020 में कहां पर किया जाएगा, अमेरिका आ रहा है दूसरे पर, तो 2020 में अमेरिका, बट ये कोरोना के कारण कैंसिल हो चुका है। 2021 में नाम आ रहा है ब्रिटेन का, और देख लो आप 2021 में ब्रिटेन में किया गया इंग्लैंड के अंदर, और वो एक शहर है कार्बिज बे नामक स्थान पर।
2021 में। अब 2022 का जो सम्मेलन है ना वो अनाउंस हो चुका है, वो जर्मनी में किया जाएगा, 2022 का जर्मनी में। अब हमने 23 का लिखा नहीं है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हो 23 में जापान, 24 में इटली, 25 में कनाडा, फिर से शुरू हो जाओ 26, 27, 28। तो ऐसे सीरियल नंबर से इसके सम्मेलन हो रहे हैं। माइंड में 7 देश याद करने तो ट्रिक से एक तरह से एडजस्ट कर लो, और सम्मेलन याद करने हैं तो इस पूरे ग्रुप के देश को ऐसे जचक के याद कर लेना, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा याद करने का पॉइंट है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे मैंने एक तरह से बताया और कहां कहां पर क्या सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। अब देखिए 2021 में इसका सम्मेलन किया गया है, तो 21 का जो सम्मेलन है ना वो कुछ कारणों से इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें विशेष पॉइंट सामने आए, 4-5 पॉइंट जो भी है। तो 2021 का जो सम्मेलन है इंग्लैंड में हुआ है G7 का, वो किस कारण विशेष बना? तो देखो इसमें एक तो ये मुद्दा उठाया गया कि 1 बिलियन जो वैक्सीन है ना, ये G7 के जितने देश है वो 1 बिलियन वैक्सीन पुअर कंट्री को प्रदान करेंगे कुछ दिन के अंदर अंदर, यानी गरीब देशों को ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे G7 के एक तो मंच पर ये समझौता किया गया इस 2021 के अंदर। दूसरा 2030 तक ये एक तरह से उन्होंने निश्चय किया है कि 2030 तक जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को जो नुकसान वर्ल्ड के अंदर हो रहा है पर्यावरण के अंदर, तो उस जैव विविधता के नुकसान को कैसे रोका जाए, ये इन्होंने 2030 का एक एजेंडा बनाया है। 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना है, ये इस मीटिंग के अंदर एक तरह से बात हुई। तीसरा इसके अंदर ये बात हुई थी कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का संकल्प लिया है। 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का एक इन्होंने संकल्प का बेड़ा उठाया है G7 के ग्रुप ने। प्लस इसके अंदर एक अनाउंस किया गया था इसी सम्मेलन में जिसका नाम है कार्बीज घोषणा। ये एनडीए जैसे पेपरों में बन सकता है इस टाइप के पॉइंट। तो कार्बीज घोषणा क्या है या कार्बीज घोषणा किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है पूछे तो G7 से संबंधित है। अभी कार्बीज घोषणा क्या है? इस कार्बीज घोषणा में जितने भी इसके अंदर मेंबर है ना इस ग्रुप के अंदर, उन सभी देशों ने एक हस्ताक्षर किया है कार्बीज नामक स्थान पर, यानी कार्बीज नामक जगह पर यह सबमिट हुआ है। तो इस जगह पर जब यह सम्मेलन हुआ था 21 में, तो सभी देशों ने एक मुद्दे पर हस्ताक्षर किया है। उस मुद्दे को कार्बीज घोषणा कहा गया है। और इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि दुनिया में जो एक तरह से महामारी फैली हुई है ना, इस महामारी को कैसे रोका जाए। इन सभी देशों ने यह संकल्प लिया कि वर्ल्ड में जो पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक से कैसे काबू पाया जाए। तो इन सभी ने साइन किए है, और उन पूरे एक तरह जो साइन इन्होंने मारे है ना, उसको हमने कार्बीज बे घोषणा पत्र के नाम से जाना है। तो कार्बीज घोषणा आपके पेपर में इतना बनेगा किससे संबंधित है? तो G7 से संबंधित है, जिसका उद्देश्य है वर्ल्ड में फैली महामारी को एक तरह से रोकथाम के लिए कार्य करना। ये इस 21 समिट की कुछ विशेष बातें थी। बाकी आप याद करना कहां कहां सम्मेलन हुआ है अबाउट G7, ये 2-3 पॉइंट याद करने हैं। इससे पहले हम G20 टॉपिक कवर कर चुके हैं, ब्रिक्स का टॉपिक कवर कर चुके हैं, एंड G7 आज का टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही पढ़ते रहना। थैंक